नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा। आप देख रहे हैं तेज राजस्थान न्यूज़ चैनल। इस समय हम लोग मौजूद हैं हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर, जहां पर एक ऐसी संस्था चलाई जा रही है। भोले वाले बच्चे हैं, अपाहिज बच्चे हैं या निर्धन बच्चे हैं, उनकी द्वारा एक संस्था चलाई है। आइए मैडम से बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मोनिका जांगिड़ सर। आपने ये संस्था चला रखी है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। अपने ये भविष्य सुधार विकास सेवा संस्थान है और उसकी अध्यक्ष हूँ मैं, मोनिका जांगिड़। और अपने यहाँ पे वैसे तो 17 जिलों के अंदर अपनी संस्था है वो काम कर रही है, लेकिन हनुमानगढ़ के अंदर मंदबुद्धि दिव्यांग बच्चों के लिए, जो कोई बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते या दिमाग से मेंटल है, उन सब बच्चों को मतलब आत्मनिर्भर बनाने का काम है वो अपनी संस्था हनुमानगढ़ के अंदर कर रही है। मैडम, कहाँ से आप और शुरुआत आपने कहाँ से की इस संस्था की, ये बताएं थोड़ा सा। मैं वैसे तो नौहर से हूँ सर, और हमारा गांव है नौर तहसील का, पदमपुरा गांव है फेपाना के पास में। तो वहाँ पदमपुरा गांव से हूँ और शुरुआत नौर से की थी। उसके बाद में जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, उसके बाद में अपने मतलब आगे आगे ब्रांचें शुरू करते गए। तो अपने हनुमानगढ़ के अंदर भी एक हेड ऑफिस बनाया अपने। तो यहाँ पे पहले ये संस्था इन बच्चों की नौर के अंदर शुरू की थी। तो बहुत मतलब समस्या होती थी, जैसे दूर दूर से फ़ोन आते थे, पीलीबंगा से फ़ोन आ गए, टीबी से आ गए, इधर उधर से आ गए। तो सारे लोग कहते थे कि मैम आप तो एक साइड में बैठ गए, इन चीज़ की बहुत मतलब सख्त ज़रूरत है लोगों को, तो आप मतलब एक पॉइंट पे बैठो, सबके बीच में बैठो, तो लोगों को ज़्यादा दूर जाने में दिक्कत ना हो। तो इससे क्या हुआ कि हमें कुछ ये भी दिक्कत थी, भी नौर के जो लोकल बच्चे थे वो वहाँ लोकल में संस्था थी, तो वहाँ से वो बच्चे भाग भाग के चले जाते थे गलियों में। घर जानते नहीं थे लेकिन गलियों में चले जाते थे, उनको पता था भी यहाँ पे कहीं आसपास में हमारा घर है। तो ऐसा करके फिर अपने यहाँ पे हनुमानगढ़ में शुरू कर ली। आपकी इस संस्था के अंदर यहाँ पे आप चला रहे हो हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर कितने बच्चे हैं? अपने पास 45 बच्चे हैं सर। एडमिशन काफ़ी आ रखे हैं, 100 प्लस आ रखे हैं, लेकिन अपने पास इतना स्पेस नहीं है कि अपने 100 बच्चों को यहाँ पे रख पाएँ। तो आपने किसी बड़े अधिकारी या किसी राजनेता या किसी समाज सेवी संस्था को नहीं बताया आज तक कि हमें और जगह की जरूरत है या और बड़ा हमें ये हॉल या घर चाहिए ऐसा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हम देख रेख और उसकी इसके बारे में कुछ बता सकें अपने? देखो सर, अपने मतलब बताना वहाँ होता है जो मतलब संस्था के बारे में किसी को पता ना हो। अपने हर डिपार्टमेंट के अधिकारी है वो अपनी संस्था में जुड़े हुए हैं, लगातार सहयोग भी करते हैं। और पॉलिटिशियन का शायद ऐसा कोई बंदा नहीं है जिनको मतलब इसके बारे में पता नहीं है। अपने ऊर्जा मंत्री जी है, वो अभी पीछे अपने यहाँ पे पंचायत समिति में हनुमानगढ़ 147 प्लस NGO इकट्ठे किए, तो वहाँ पे ऊर्जा मंत्री जी सम्मानित करके गई हैं। अभी पीछे अपने वसुंधरा जी के द्वारा मेरे को महिला गौरव अवार्ड मिला हनुमानगढ़ से। तो ऐसा तो शायद नहीं है भी किसी को पता नहीं है। बताएं तो अपने उनको जिनको मतलब संस्था के बारे में पता ना हो, तो सबको पता है, सब यहाँ पे आते हैं, वीडियो के माध्यम से देखते हैं, प्रैक्टिकली भी देखते हैं भी यहाँ पे मतलब जगह की ज़रूरत है। तो बताने वाली क्या बात है, सबको पता है। क्या संदेश है आम देशवासियों के लिए आपका इस संस्था के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से आपके साथ जुड़ सकते हैं, ये थोड़ा सा बताएं आप हमें। किसी तरह से जुड़ सकते हो सर। देखो यहाँ पे मंदबुद्धि दिव्यांग बच्चे हैं, वो अपने हिसाब से, अपने किसी को थोपे नहीं या किसी को बताए नहीं, उनको ऐसा लगे भी मैं ये सेवा दे सकता हूँ, चाहे कोई तन से दे, मन से दे, धन से दे, किसी भी प्रकार की सेवा वो यहाँ पे दे सकते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश झाजड़िया है, जिला झुंझुनू, तहसील गुड़ागोड़ जी, गांव झाजड़ियों की ढानी। सर, इस संस्था के बारे में बताइए। आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं, कैसा लगा आपको जुड़ के और किस तरह से आप इसका? मेरे से अभी 8 महीने पहले ये मेरे पास गए थे। मेरे धर्म का बेटा था जो उदयपुरवाटी पार्षद है, उसके वो उनसे इनसे जुड़ा हुआ था। मेरी वहाँ पे कॉलोनी है, कॉलोनी में ये गए। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि ये ऐसी संस्था चला रहे हैं। मैं तो इनको ये समझा कि अपनी प्लॉटिंग में आए हैं तो कोई प्लॉट लेने आए होंगे। लेकिन जब मैं कुर्सी पे जाके बैठा तो ये इन्होंने भी मेरे को ये समझा कि मैं एक साधारण सा बैठा था बनियान पहने हुए। तो इन्होंने देखा कोई बैठा होगा यहाँ पे मजदूर वगैरह। जब मेरी चेयर ऑफिस की चेयर थी, उस पर जब मैं जाके बैठा तो इनकी थोड़ा सा शौक लगा कि इस चेयर पे ये कैसे बैठे। फिर इन्होंने मुझे बताया कि मुझे 2 बीघा ज़मीन की ज़रूरत है संस्था के लिए। मैं बोलो कहाँ पे ज़रूरत है? झुंझुनू में ज़रूरत है। बोलो जी ज़रूरत है, चलो मिल जाएगी। तो इन्होंने थोड़ा सा 2 लेडीज़ थी, एक इनका ड्राइवर था। इनके दिल में ये हुआ कि यार एक आदमी कह रहा है कि 2 बीघा ज़मीन मिल जाएगी, 15-20 लाख रुपए लगते हैं, ऐसे ही कह दिया। मैं इनको घर लेके गया, तब तक ये संतुष्ट नहीं थे। मेरी मिसेज के पास गए, मैंने कहा मैं इनको 2 बीघा ज़मीन दे रहा हूँ ऐसे। बोले दे दो तो कोई दिक्कत नहीं।
फिर मेरे बच्चों की से बात की। मेरा एक बच्चा वार्डमेर में डॉक्टर है वेटनरी, दूसरा होटल है मेरा पलसाना में हवा की, वो वहाँ पे रहता है। तो इन्होंने कहा कि भाई उनसे पूछा बेटा ऐसा हो गया, बोले पापा दे दो। मैंने 8:30 बजे रात को रजिस्ट्रार को बुलाया, 8:30 बजे। बोला मैं नहीं आ सकता। तो मैंने सीएम साहब के ऑफिस में फ़ोन किया देवराम जी को कि देवराम जी मेरे को एक रजिस्ट्री करानी है, दान करना है, और तहसीलदार जी कह रहे मैं नहीं आ सकता। उन्होंने उनको फ़ोन किया, 8:30 बजे मैंने इनको रजिस्ट्री करा के इनके हाथ में दे दी, ले जाओ। उसके बाद में इन्होंने मुझे बार बार फ़ोन किया कि एक बार हमारी संस्था तो देखो आप आके। तो मैं यहाँ आया, कल यहाँ आया, इन बच्चों की सेवा भाव मैंने देखा। और मुझे एक फ़ायदा बताऊँ आपको, मैंने 2 बीघा ज़मीन डोनेट की। मेरे पापा 2015 में एक्सपायर हुए थे, उनके आर्मी के पैसे 27,65,000 रुपये मुझे 10 दिन बाद में मैनेजर का फ़ोन आया कि आपके पापा के पैसे आए हुए हैं, वो कलेक्ट कर लो। सोचने की बात है। देखो मैंने 10 लाख की ज़मीन दी, वो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पापा के पैसे पड़े भी हुए हैं, वो पैसे आ गए। मैंने मेरी मिसेज को कहा देख अपन ने 2 बीघा ज़मीन दी है, तो 4 बीघा ज़मीन ले। और कल मैं इनका सेवा भाव देख के, यहाँ बहुत से ग्रामीण इकट्ठे थे मेरे सम्मान करने के लिए, उनके सामने इनको नहीं बताया मैंने, लेकिन मेरे दिल में है कि उस 4 बीघा ज़मीन में भी मैंने इनको 35/40 का प्लाट अलॉट किया। ये आपकी संस्था के नाम है, जब भी जाओ आपकी रजिस्ट्री लेके आ जाना, है कि नहीं। जब इनकी सेवा भाव देखी तो फिर ये कहते अचानक आज ऐसा कैसे कर दिया। मैं बोला आपकी संस्था को दे रहा हूँ, मैं आपको नहीं दे रहा। आपकी संस्था को दे रहा हूँ, मैं आपको नहीं दे रहा। वो मैंने इनको डोनेट किया। अब मेरा तो यही संदेश है, रात अब सुबह 10 बजे वो प्लॉट करता हूँ, उसकी कीमत 4.5 लाख रुपए के लगभग है। 3.5 लाख रुपए मेरे पापा को किसी को दे हुए थे, वो घर पे दे के गया है। सुबह 10 बजे, रात को मैं 7 बजे घोषणा करता हूँ और सुबह 10 बजे 2010 के पैसे दे हुए वो आदमी मेरे घर पे दे के जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि दान देने से धन घटता नहीं, बढ़ता है। और इनका भाव, मोनिका जी का, एक माँ अपने बच्चे को दूर से नाक में पानी आ जाता है तो वो आजकल डायपर वगैरह दूध नहीं पिलाती। और नहीं, ये तो उनको इतनी मैंने देखा है, खुद खाना खिलाना, किसी के ऐसे साफ करना, किसी का नाक साफ करना, किसी ने पोटी कर दी हाथ से धोना। दूसरे बच्चे जात पात का तो कोई है ही नहीं। मैं तो धन्य देता हूँ इस लेडी को कि वाह, इसके माँ बाप को धन्य देता हूँ कि ऐसी जननी और ऐसी औलाद सबको दे। कन्या विवाह जन सहयोग सेवा समिति के प्रधान सुखदेव जी राणा हमारे साथ इस संस्था के अंदर आज पहुंचे हैं। सर, इस संस्था के बारे में कुछ बताएं आप। सभी को राम राम। मैं आपका अपना सेवक भाई सुखदेव राणा, गांव सलेमगढ़ मसानी से। आज हमारी ये पूरी टीम संस्था में पहुंची है। तो इस संस्था का जो कार्यभार मोनिका जी ने संभाल रखा है, उसे देख कर दिल में बहुत प्रसन्नता हुई और कहीं ना कहीं ऐसा विचार जागा कि ऐसा कार्य हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा करने के लिए दिल में जिगर होना चाहिए। पैसा तो सब लोग कमाते हैं, सब लोगों के पास है, पर ये जो प्रेम भावना है और ये समाज सेवा है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो भगवान उन्हीं को ये मौका देता है जिनके ये संयोग बने होते हैं। हर किसी के संयोग में ये सेवा नहीं लिखी। तो मैं सबसे अपील यही करता हूँ कि ऐसी संस्था आपको जहीं भी मिले पूरे देश के अंदर, तो आप उनसे जुड़ें। अगर अपने थोड़े थोड़े सहयोग से इस संस्था का अच्छा कार्य होता है, अच्छा कार्यभार होता है, अच्छा देखभाल होती है बच्चों की। जो ऐसे बच्चे जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, अपने घर पे लगा लो, अगर अपने घर पे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनको संभालना बहुत डिफ़िकल्ट है। और ऐसे बच्चों को संभालना जिसके अंदर मंदबुद्धि का आप समझते ही हो, और क्या बच्चा क्या कर जाए, उन बच्चों को संभालना आज देख के आँखों में पानी ज़रूर आया। पर खुशी इस बात की हुई कि आज के टाइम ऐसे भी बैठे हैं मोनिका जैसे,
जो इस देश के बच्चे को भविष्य को संभालें। ये ज़रूरी नहीं है कि ये मंदबुद्धि बच्चा कोई भविष्य नहीं बन सकता देश का, ये भी देश के भविष्य हैं, पर इनको जो शिक्षा है वो सही मिलनी चाहिए। सही, जैसे आज हमने यहाँ पे आके देखा तो दिल में बहुत खुशी हुई। इसी के साथ आप सभी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी ऐसी संस्था से जुड़ें और इनका हौसला बढ़ाएं। जितने भी दर्शक हमारे चैनल तेज राजस्थान को देख रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन, आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, घंटी का बटन दबाना नहीं भूलें। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रजापत के साथ हनुमानगढ़ टाउन से तेज राजस्थान के लिए मैं प्रेम शर्मा।